अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफर फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमल अंबिया वल मुरसलीन। हम्दो सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम हबाब-ए वक़ार, गुज़श्ता जुमअतुल मुबारक से हज के फ़ज़ाइल और मनाक़िब के बारे में सिलसिला गुफ्तगू जारी व सारी है। हज नाम है एहराम बांधकर 9वीं ज़िलहज को अरफात के मैदान में ठहरने और काबा मुअज़्ज़मा के तवाफ़ करने। तो बुनियादी तौर पर हज में ये 2 फ़र्ज़ हैं, एक वक़ूफ़ अरफा और दूसरा तवाफ़ ज़ियारत। सन 9 हिजरी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हज का ये यानी हज फ़र्ज़ हुआ और इसकी फ़र्ज़ियत क़तई है। जो इसकी फ़र्ज़ियत का इनकार करे वो काफिर है। और इसके साथ साथ बाज़ लोग हज का मजाक भी उड़ाते हैं। तो इस्तिहज़ा जो है वो इबादात के मुतल्लिक़ हो या अंबियाए किराम के मुताल्लिक़ हो, औलिया के मुताल्लिक़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के मुताल्लिक़ हो, तो यकीनन ये रब्बुल जलाल के इताब और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गज़ब को दावत देना होता है। इसलिए जिसने भी शरीयत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी मसला के बारे में कोई मामूली सी मजाक वाली बात भी की तो वो गुनहगार है। चाहे वो नमाज के बारे में सवाल हो, बात हो, हज के बारे में हो, ज़कात के मुताल्लिक़ हो या किसी और शरई मसले के बारे में। जिस मसले का पता ना उसमें खामोशी बेहतर होती है और यही अहले ईमान की अलामत व निशानी होती है। तो इसकी फर्जियत का इनकार करने वाला काफिर है जो ये कहे कि हज फर्ज ही नहीं है मगर उम्र भर में सिर्फ एक बार फर्ज है। ये रसूल पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पाक से साबित है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा किराम में से किसी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह क्या हज हर साल फर्ज है? तो पिछले जुमा हदीस ये बयान भी हुई थी। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम खामोश रहे। दूसरी मरतबा सवाल किया, हुजूर फिर भी खामोश रहे। तीसरी मरतबा पूछा तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाया, लौ कुल्तु नअम लवजबत, अगर मैं कह देता कि हाँ तो मेरे हाँ कहने से ही हर साल वाजिब हो जाता।
तो पता चला कि इस्लाम की जो इबादत हैं वो हुक्म खुदा है, लेकिन जुबान मुस्तफ़ा का भी उसमें अमल दखल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने इतना बड़ा मुख्तार बनाया कि अगर हुजूर कह रहे हैं कि हर साल फर्ज है तो फिर रब्बे जुल जलाल मजबूर नहीं है अल्लाह ताला, लेकिन अल्लाह का नबी अल्लाह की रजा के बगैर बोलता नहीं है। वमा यंतिकु अनिल हवा, तो यहाँ इख्तियारात मुस्तफ़ा का दरस जो है वो भी दिया गया कि मुझे अल्लाह ने हर मामले में इख्तियार दिया है। अगर मैं हज के बारे में कह दूं कि हर साल है तो मेरे नाम कहने से हर साल फर्ज हो जाएगा, लेकिन मेरी उम्मत को तकलीफ होगी। तो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया। तो जिंदगी में साहिबे इस्तिताअत पर एक बार हज फर्ज है। दिखावे के लिए हज करना और माले हराम से हज को जाना ये हराम है। दिखावे के लिए हज करना और माले हराम से हज करना ये क्या है? हराम है। अब इस मसला पे मैंने पिछले जुमा भी अर्ज किया था कि अगले जुमे का मजमून थोड़ा सा खतरनाक है, तो आप ये जरा तहकीक करें कि दिखावे के लिए हज कौन करता है। बहुत सारे लोग बाज मसाइल से नावाकिफ होते हैं, वो अपनी कमअक्ली की बिना पे इस तरह के इज़हार कर बैठते हैं, उनकी नीयत ठीक होती है। लेकिन बाज बहुत शातिर किस्म के लोग जो है, यानी जिस तरह ये जराइम पेशा लोग होते हैं, ये तौबा नहीं करते, हज करते। हालांकि इन पर तौबा फर्ज है कि पहले वो तौबा करें, ठीक है, तौबा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर का हज करें। ये लोग दिखावे के लिए हज करते हैं ताकि उनके ऊपर लेबल लग जाए। वो हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे कि बाज ऐसे लोग होते हैं वो हज करने के बाद बड़े बेईमान हो जाते हैं, इनको एक लेबल लग जाता है कि ये हाजी हो गए, वो हाजी हो गए, लेबल लग गया, बस अब जो है वो खूब जो है वो निजाम सिस्टम को तेज कर दिया। तो ये शरीयत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये मसला बयान किया गया कि जो बंदा दिखावे के लिए हज करता है वो हराम का मुर्तकिब है, और माले हराम से हज करता है। मसलन एक बंदा है, वो उसका ये काम है कि वो मसाजिद में जाके कूलर लगवाता है, और वो कूलर भी माले हराम से, गसब शुदा माल है, उसमें लोगों की जायदादें, लोगों की जमीनें जो है वो काबज करके वहां से जो माल हासिल होता है उससे वो नेकी का काम करता है। जिस तरह लाहौर के अंदर एक मस्जिद है, वो बहुत बड़ी मस्जिद है, तो एक ऐसे शख्स ने बनवाई कि जो भत्ताखोर था। अब कोई बंदा ये कहे कि इसका सवाब उसे मिलेगा, तो भाई सवाब नहीं मिलेगा, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नापाक माल को कबूल नहीं फरमाता। हज को जाने के लिए जिससे इजाजत लेना वाजिब है, बगैर उसकी इजाजत के जाना मकरूह है, कराहत है, लेकिन बंदा जा सकता है। मसलन वालिदैन हैं, वो आपके मरहून मनते हैं कि उनका ख्याल करने वाला, उनकी खिदमत करने वाला कोई नहीं है, तो शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये बात है कि उनसे इजाजत जरूर लें। अगर इजाजत नहीं ली तो मकरूह है, हराम नहीं है। चूंकि बहुत सारी हदीस से ये बात साबित है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जो है उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद की इजाजत भी नहीं दी थी। हालांकि जिहाद उस वक्त 100% फर्ज था, और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूरत भी थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की जंग पे हजरत अबू हुरैरा को इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि आपकी वालिदा मोहतरमा जो है वो आपकी खिदमत की मुस्तहिक थी, और उनकी और खिदमत करने वाला कोई मौजूद नहीं था। तो नबी इस्लाम ने नाराजगी फरमाई कि अबू हुरैरा तुम क्या समझते हो कि तुम बूढ़ी माँ को घर छोड़ के हज पे जाओगे, अल्लाह जिहाद पे जाओगे, अल्लाह तुम्हारे जिहाद को कबूल नहीं फरमाएगा। इसलिए वालिदैन की इजाजत लेना जरूरी है। अगर वालिदैन इजाजत ना दें, उनकी इजाजत के बगैर जाना ये क्या है? मकरूह है। वालिदैन ना हो तो दादा और दादी हो तो वो भी उसी हुक्म में है।
अगर वालिदैन की गैर मौजूदगी में दादा और दादी, उनसे इजाजत लेना जो है वो जरूरी है। अल्लाह अकबर। तो ये बात से नशीन रहे कि हज जो है ये फर्ज है। मनिस्तता इलैहि सबीला, किस पे फर्ज है? ये जो जुमले हैं कुरान के, मनिस्तता इलैहि सबीला, के जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते की इस्तिताअत रखता हो उस पर हज क्या है, फर्ज है। आप जिससे भी पूछें वही कहता है कि मेरे पास इस्तिताअत नहीं है। तो चंद एक मसले हैं इस बारे में, वो बड़े जरूरी हैं। ये मैं कोशिश है मेरी कि चूंकि अक्सर हजरात जो है वो आखिर में तशरीफ लाते हैं, तो आखिरी लम्हात में ये 3 चीजें जो है वो बयान करेंगे ताकि दो शबाब जो है वो उनका फायदा जो है वो हो जाए। क्योंकि हर आदमी ना हज से भाग के ये समझता है कि मैं साहिब इस्तिताअत नहीं हूं। तो शरीयत ने बाकायदा लिमिट रखी है कि साहिब इस्तिताअत कौन है हज के लिए और कौन नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फजीलत और शान ये है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो पिछले जुमातुल मुबारक पर बयान हुआ कि हाजी जो है वो 400 अफराद की अपने घर में से, अपनी फैमिली में से, अपनी बरादरी में से उनकी शफाअत करेगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी शफाअत जो है उसको, उस हाजी की शफाअत को कबूल भी फरमा लेगा। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हज और उम्रा करने वाले अल्लाह के वफ़द हैं, अल्लाह के मेहमान हैं। अल्लाह ने इन्हें बुलाया है, रब्बे ज़ुल जलाल ने इन्हें बुलाया है। ये हाजिर हुए हैं, अल्लाह ने बुलाया है, ये क्या हुए? हाजिर हो गए जनाब। उन्होंने अल्लाह से ये सवाल किया कि उसने उन्हें दिया, अता फरमाया। तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रब ने इन्हें दिया है तो ये आए हैं, तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के बुलाए हुए हैं। इसलिए साबित हुआ कि रिज़्क़ देने वाली जात है अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। कोई शख्स, किसी मुसलमान, कोई इंसान किसी इंसान का रिज़्क़ बंद नहीं कर सकता अल्लाह रब्बुल इज्जत की इजाजत के बगैर। कोई इंसान किसी इंसान की औलाद बंद नहीं कर सकता, भी कर सकता है। तो आप ये देखते कारोबार की बंदिश, औलाद की बंदिश लिखा होता है कोई। अब तो ऐसे खतरनाक वो मैं एक जगह बैठा था तो वो टीवी के ऊपर शायद पहले भी आपको बात सुनाई, हर जायज और नाजायज काम करवाए, आमिल फलाना शाह, आमिल बंगाली शाह। ये दहशतगर्दी नहीं है, जहां हर जायज और नाजायज काम करवाए, फीस अदा करें, जायज और नाजायज काम करवाएं। तो ये तो मियां नवाज शरीफ साहब को करवाना चाहिए या मियां इमरान खान को करवाना चाहिए, ये उधर क्यों नहीं जाते? नवाज शरीफ साहब कहें कि जितने पैसे लेने ले लो, इमरान खान की गिच्ची मरोड़ दो। वो इमरान खान कहे नवाज शरीफ के बारे में, चलो इसकी गिच्ची मरोड़। कितने दुश्मनियां उनकी आपस में, उनके पास पैसों की कमी। ये सिर्फ गरीब लोगों को, सादा लोगों को और जाहिल लोगों के दिमाग खराब करने के लिए, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि साड़ियां जुतियां साढ़े सिर, 5000 रुपए दे के आमिल के पास। और ये भी हमारी कौम की एक बड़ी बदकिस्मती मैं तो समझता हूँ, ये है कि जहां पैसे देना वहां मुतमिन बड़े होते हैं। जो तावीज और जो जिक्र बगैर फीस के मिल जाए वहां इत्मीनान क़ल्बी नसीब नहीं होता। तो जिस डॉक्टर की जितनी ज्यादा फीस होगी लोग उतना ज्यादा मुतमिन होंगे। डॉक्टर साहब तो बहुत बड़े बहुत कॉम्पिटेंट है जनाब, ये फीस ही 10,000 रुपए, आगे कुछ हो या ना हो ये अलग बात है। लेकिन आमिलों से डॉक्टर कम झूठ बोलते हैं, या आमिलीन जिनका काम ही झूठ बोलना है। देखिए इससे बड़ा गुनाह क्या कोई शख्स आम तौर पे अल्लाह ऐलान कह रहा है कि हर जायज और नाजायज काम करवाएं। ये तो पुलिस वाले भी नहीं कहता है, इनके बाद रिश्वत में महकमा रेवेन्यू वो भी नहीं कहता हर जायज और नाजायज। उन्होंने भी लेने होते करने तो छुप के करते हैं यार। किसी थाने के बाद लिखा होता है कि हर जायज और नाजायज काम करवाएं, नहीं लिखा होता ना। किसी दफ्तर के बाहर लिखा होता है हर जायज और नाजायज काम करवाएं। तो ये जो टेलीविजन पे ये बकते हैं, क्या कोई कानून नहीं है इन लोगों के लिए? कोई इन्हें रोकने वाला नहीं कि हर जायज और नाजायज, और साथ ही काले शुरू हो जाती हैं। अच्छे पहले दोस्त वो काले शुरू कर, हमारा ये मसला जी हल करवा दे, हमारा ये मसला जो औलाद की बंदिश है, रिज़्क़ की बंदिश है। तुम्हें अल्लाह और इज्जत की जात पे भरोसा ही नहीं रहा कि तुमने अल्लाह के जो इख्तियारात हैं
जो रब्बे जुल जलाल का खास है वो तुमने मखलूक को दे दी। फरमाया औलाद की बंदिश, औलाद कौन देता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। रिज़्क कौन देता है? अल्लाह ताला। ठीक है, तो कारोबार कौन बढ़ाता है? अल्लाह ताला। जब कारोबार बढ़ता है तो उस वक्त कोई नहीं बोलता, जब घटता है तो सारे बोलते हैं। समझ आ रही? तो हज़रत गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये शान है, इस ऐसी बात पे बिल्कुल अकीदा ना रखा करें कि शायद ही किसी ने बच्चे बंद कर दिए हैं, शायद ही किसी ने रिज़्क बंद कर। कौन रिज़्क बंद कर सकता है? इंसान के अपने अमाल होते हैं, इंसान के अपनी खताएं होती हैं जिनकी सजा बाज़ दफ़ा दुनिया में इंसान को मिल जाती है। तो ये इन मसाइल में थोड़ा सा ज़बान संभाल के जो है वो बोलना चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये अल्लाह के मेहमान हैं। कौन जी? ये हाजी साहबान अल्लाह ताला के मेहमान हैं, अल्लाह के वफूद हैं, रब के दर पे आने वाले हैं। तो जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के दर पे आए उसकी मेहमान नवाजी रब फरमाए, उसकी मेहमान नवाजी खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो फरमाता है। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मक्का से पैदल हज को जाए यहां तक कि मक्का वापस आए। कहां से? मक्का से निकले, कितना सफर है? तो वापस आए, उसके लिए हर कदम पर 7 करोड़। अल्लाह, सुने जरा, हर कदम पर 700 नेकियां हरम शरीफ की नेकियों की मिसल लिखी जाएगी। कहा गया कि हरम की नेकियों की मिकदार क्या? फरमाया हर नेकी लाख नेकी है। तो इस हिसाब से हर कदम पर 7 करोड़ नेकियां हो जाएंगी। 7 करोड़ नेकियां हो जाएंगी। वल्लाहु जुल फज़ल अज़ीम, अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़े फजल वाला है। ऐसे वो नेकियां दे रहा है, ऐसे नेकियां दे रहा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाजी की मग़फ़िरत हो जाती है। यहाँ मुतलकन, उधर 400 के बारे में कहा, यहाँ मुतलकन इरशाद। अल्लामा तिबरानी ने इसको मौजम कबीर में से हदीस को नकल किया। फरमाया कि हाजी जिसके लिए इस्तिग़फ़ार करे उसकी ही बख्शिश हो जाती है, बशर्ते कि हाजी साहब दिखावे के लिए ना गए। जो पहले मसला बयान किया कि दिखावे के लिए हज करना हराम है, दिखावे के लिए हज करना हराम है। फूल आएंगे और जाएंगे, क्यों अपने पैसे इतना खर्च करे? ज़ाहिर है जिस्मानी मुशक्कत भी इसमें होती है। फूल गले में डाले जाएंगे, ठीक है, और दिखावा वगैरह खूब होगा। वापसी आएंगे, ज़मज़म शरीफ लाएंगे। अल्लामा इकबाल ने कहा था, ज़ाहिरीन काबा से इकबाल ये पूछे कोई, क्या हरम का तोहफा ज़मज़म के सिवा कुछ भी नहीं। ज़मज़म आखिर समझा जाता है कि वहां का तोहफा सिर्फ ज़मज़म है। वहां का तोहफा क्या है? गुनाहों से भरा हुआ अपना दामन लेके गए हो, तो वापसी जब आओ तो तब्दीली नजर आए तो फिर ये समझना कबूल हुआ है। अगर वही खबासतें अंदर से भी बाहर से भी, इंसान का बाहर जो है ना वो अंदर की अक्कासी करता है। ये बात आपके जाहिर में कोई तब्दीली आई है ना, तो समझ आए कि अंदर भी तब्दीली आई है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुसूसी नजर करम फरमाई है। ऐसे तब्दीलियां नहीं आ जाती, वरना तब्दीलियों लाते लाते बंदा खुद भी तब्दील होने के दरपे हो जाता है। बस औकात ऐसा भी हो जाता है। तो अंदर तब्दीली जो आती है उसका कुछ ना कुछ जाहिर पे असर होता है। आप गए हैं, आपकी हालत और है, जब वापस आए हैं तो आपकी हालत बता रही हो कि हम अंदर से भी बदले हैं और जाहिर से भी बदले हैं। तो दिखावे के लिए हज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उससे फर्जियत हज फिर भी अदा हो जाएगी, लेकिन ये अमल करना जो है इसको शरीयत मुस्तफा करीम इस्लाम जो है उसमें हराम करार दिया। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, क्या है रब्बे ज़ुल जलाल, जब तेरे बंदे तेरे घर की ज़ियारत को आए तो तू उन्हें क्या देता है? ऐ अल्लाह, ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पूछ अर्ज कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बयान फरमाया कि ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, जब तेरे बंदे तेरे घर आए, तेरे दर पे आए, तो तू उन्हें देता क्या, क्या अता फरमाएगा? तो ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बड़ी मुश्किल आसान फरमाया।
और नेकियों पर बरगेफ्ता किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज किया कि या अल्लाह तूने देगा क्या, तो फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, हर ज़ायर का उस पर हक है जिसकी ज़ियारत को जाए, उनका मुझ पर यह हक है कि दुनिया में आफियत दूंगा और जब मुझसे मिलेंगे तो उनकी मगफरत कर दूंगा। दुनिया में आफियत दूंगा और जब कयामत के दिन मुझे मिलेंगे तो उनकी बख्शिश कर। खुले बूहे देख के तेरे दवारे आ गए, खुले बूहे देख के तेरे दवारे आ गए, खुले बूहे देख के तेरे दवारे आ गए, सुरगमा दिया मेहरमा, सुन गमा दिया मेहरमा, दर्दा दे मारे किया। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, तूने क्या अता फरमाता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि दुनिया में उन्हें आफियत दूंगा, जब कयामत के दिन मुझे मिलेंगे तो उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दूंगा। तिबरानी कबीर में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे मस्जिद मिना में। मैं हुजूर इस्लाम की खिदमत में हाजिर था। एक अंसारी सख्फी हुजूर इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज करता है, सलाम अर्ज किया, फिर कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कुछ पूछने के लिए आपके पास आए हैं, हम कुछ पूछने के लिए आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर तुम चाहो, पहले मैं हदीस का आपको हवाला जो है वो पेश कर दूं कि ये तिबरानी कबीर में सही हदीस है, क्योंकि जब भी कोई शान मुस्तफ़ा या अज़मत मुस्तफ़ा की बात आती है ना, तो लोगों के ज़हन में ये वहम आता है शायद अल्लाह ताला के बराबर हुजूर को लेके जा रहा है। मखलूक का कोई फर्द भी अल्लाह के बराबर नहीं, ठीक है। बाकी रहा मसला शान बयान करने का, तो ये तो रब ने पूरे कुरान में नबी की बयान की, समझ, हुजूर की शान पूरा कुरान ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की शान में उतारा। तो ये रब्बे ज़ुल जलाल की सुन्नत है कि रसूल पाक इस्लाम की तारीफ करें, उनकी अज़मत बयान करें, ठीक है, तो अल्लाह ताला खुश होता है। तो उन्होंने ये अर्ज किया, उस सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हुजूर इस्लाम ने फरमाया कि अगर तुम चाहो तो तुम्हारे पूछे बगैर मैं ना बता दूं, तुम्हारे पूछे बगैर मैं ना बता दूं। तो ये बात कौन कर सकता है? आप ये बताइए। जिसके पास कोई इल्म ना हो ये बात कह सकता है? आप मेरे पास आए, किसी के पास जाए, तो वो शख्स आगे से कोई आपसे ये कहे कि जनाब आप सवाल पूछने के लिए आए थे, आप खामोश रहे तो मैं ना आपको बता दूं, तो हम ये कहेंगे कि क्या आपके पास गैब का कोई इल्म? यही कहेंगे ना। तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से, आप अब्दुल्लाह इब्न उमर पास बैठे हैं, अब्दुल्लाह इब्न उमर ने इतराज नहीं किया, तो फौरन कहते या रसूलल्लाह, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? क्योंकि आने वाले कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो सकेगी बात, आप ये बात ना करें। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में ये बात नहीं की, खामोशी से सुनते रहे। हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम खामोश रहो तो जो तुम पूछने के लिए आए हो मैं बता दूं। अब उस सहाबी ने भी ये जिद नहीं की, इतराज नहीं किया, उस अंसारी ने भी, सख्फी ने भी, मैं या रसूलल्लाह पूछने तो मैं आया हूं, आप आगे से क्यों क्यों कह रहे हैं? पता चला कि इल्म की बात हो, इल्म की बात हो, इल्म जो दूसरों के पास ना हो, अल्लाह का नबी वो बताए तो अल्लाह का नबी इस बताने पर फख्र करता है कि मुझे मेरे रब ने अता फरमाया है, मुझे मेरे रब ने
अता फरमाया। फरमाया तुम खामोश रहो तो मैं तुम्हें बता दूं तुम किस लिए आए हो। और ये पैगाम है कयामत तक आने वाली उम्मत के लिए कि मेरे पास जितनी भी शानें लोगों, ये मुझे रब ने अता फरमाई है, इतराज ना करना। मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह का नबी भी हूं, अल्लाह का महबूब भी हूं। अगर ईसा अलैहिस्सलाम घर से क्या खा के आए हो वो बता सकते हैं, कुरान है ना, व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून, मैं तुम्हें ये बताता हूं कि तुम घर से क्या खा के आए हो। बिरयानी खा के आए हो, मुर्ग खा के आए हो, रोटी खा के आए हो, दूध पी के आए हो, क्या? ये ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे मैं बताता हूं। लेकिन किसकी अता से? अल्लाह ताला की अता से। अगर ईसा अलैहिस्सलाम ये बता सकते हैं तो नबी मुस्तफा महबूब खुदा बतरी की औला ये बता सकते हैं। उसने ये नहीं कहा कि या रसूलल्लाह आप ना बोले, मैं जो पूछना चाहता हूँ आपको क्या पता। ये बात सहाबा किराम ने नहीं की। इब्ने उमर भी पास बैठे और रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, आप मुफ्ती भी हैं, फकीह भी हैं, फुकहा सहाबा में शुमार होता है। हजरत उमर के अजीम बेटे का कोई आम सहाबी नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वर्ष करती या रसूलल्लाह इरशाद फरमाएं। पता चला अल्लाह के नबी कोई छुपी हुई बात बताएं तो सहाबा इस पर खुश होते हैं, उम्मती और गैर सहाबी नाराज होते हैं कि नहीं ये हुजूर को नहीं बताना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू इसलिए आया है कि घर से निकलकर बैतुल हराम के कसद से जाने को दरियाफ्त करे। तू इसलिए आया है कि मैं हज करना चाहता हूं और तमाम मामलात उनकी फजीलत तो मुझसे पूछने के लिए आया है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू इसलिए आया है कि ये मुझसे पूछे कि इसमें सवाब कितना है, तवाफ के बाद 2 रकते पढ़ने को इसमें कितना सवाब, ये पूछना चाहता है। सफा और मरवा के साई में क्या सवाब है, तू ये पूछने के लिए आया। हुजूर ने फरमाया अरफा की शाम के वकूफ को तू पूछने के लिए आया कि इसमें तेरे क्या सवाब है। जमार रमी जमार को तू पूछने के लिए कि इसमें मेरे लिए क्या सवाब है। जो उसने पूछना था अल्लाह की अता से अल्लाह के नबी ने वो बूझ लिया। यानी एक है किसी के सवाल का जवाब देना, एक है सवाल ही बता देना। जो आपके दिल में छुपा हुआ सवाल जो है वो बता सकता है, जो आपके दिल में छुपा हुए सवाल जो है वो बता सकते हैं, तो क्या उनके पास जवाब मौजूद नहीं? उनके पास जवाब नहीं मौजूद। तो जो फरमाएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस शख्स ने की अल्लाह की कसम, तवज्जो फरमाएं, अर्ज की कसम है उस जात की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है और जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मैं इसीलिए हाजिर हुआ था, मैं इसीलिए हाजिर हुआ। तो फिर सुनिए आला हज़रत की बोली। आप फरमाते हैं सरे अर्श पर है तेरी गुजर 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 दिले फर्श पर है तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शै, मलकूत मुल्क में कोई शै नहीं वो जो तुझ पे आया मुल्क में कोई। अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपने मुझे सवाल बताए हैं मैं वही पूछने के लिए आया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो फिर कान खोल के सुन ले, अगर मैं तेरे सवाल बता सकता हूँ
तो रब्बे जुल जलाल की अता से उन सवालों के जवाब भी बता। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज की शान हुजूर बयान फरमा रहे। नबी करीम इस्लाम ने फरमाया, जब तू बैतुल हराम के कसद से घर से निकलेगा तो ऊंट हर कदम रखने, हर कदम उठाने पर तेरे लिए हसना का सवाब लिखा जाए। अब उसकी मिकदार भी मेरे नबी को मालूम है और तेरी खता मिटा दी जाएगी। तवाफ के बाद की 2 रकतें ऐसी हैं जैसे औलादे इस्माइल में कोई गुलाम हो, उसके आजाद करने का सवाब। जब तुमने तवाफ कर लिया, 2 रकतें पढ़ ली, हुजूर ने फरमाया औलादे इस्माइल में से एक गुलाम के आजाद करने का सवाब तुम्हें दिया जाएगा। और सफा और मरवा के दरमियान साज, 7 चक्कर, सफा और मरवा के दरमियान जो साज करनी है, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया 70 गुलाम आजाद करने का सवाब, 70 गुलाम आजाद करने का सवाब। और अरफा के दिन जो तूने मैदाने अरफात में वकूफ करना है, जो तूने मैदाने अरफात में ठहरना है, रब्बे जुल जलाल के महबूब फरमाते अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला आसमाने दुनिया की तरफ खास तजल्ली फरमाता है और तुम्हारे साथ मलाइका पर मुबाहात फरमाता है। और रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाते हैं, मेरे बंदे दूर दूर से आए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर के मेहमान आए हैं। अल्लाह फरमाता है दूर दूर से आए हैं मेरी रहमत के उम्मीदवार बनकर, दूर से आए हैं, बड़े खुश नसीब हैं दूर से जाने वाले। जो मक्का से जाए उसकी और हैसियत है, जो हवेली लखा से जाए वो मालिक है, वो खालिक है, वो देख रहा है। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों वो बड़ी दूर दूर से आए हैं, जो दूर से आए उसकी मेहमान नवाजी का अंदाज भी और होता। जो करीब से आए उसे पानी पिला के बंदा रुखसत कर देता है, लेकिन जो दूर से आता है उसके लिए खाना भी बनवाता। और जितनी ज्यादा दूर से आए उसके लिए फिर रहने का इंतजाम भी फरमाता। खुश नसीब है वो हाजी जो दूर से जाए। और रब्बे जुल जलाल फरिश्तों से फरमाए ये बड़ी दूर से आए। कोई परदेसी किसी वतन में, खैरे वतन में यानी परदेसी हो, किसी को पता चले ये परदेसी है दूर से आया है, वो खास मोहब्बत का इजहार करता है। और जहां मोहब्बतों के इजहार की अता की इंतहा होती है, मेरे रब्बे जुल जलाल के करम और रहमत की इब्तिदा होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से फरमा रहा है, ऐ मेरे फरिश्तों ये मेरी रहमत के उम्मीदवार होकर हाजिर हुए हैं। अगर तुम्हारे गुनाह रेत की गिनती बारिश के कतरे, रेत के जर्रात बारिश के कतरे समंदर की झाग के बराबर हो तुम्हारे गुनाह। रेत में जर्रात कितने होते हैं, रेत में जर्रात कितने होते हैं। बारिश बरस रही हो तो कोई कतरे गिन नहीं सकते, है कोई बारिश के कतरे गिनने वाला कोई नहीं गिन सकता। फरमाया रेत के जर्रात बारिश के कतरे, अगर इतने भी गुनाह हो तेरे
समंदर की झाग के बराबर। अब तीनों मिसालें जो रब्बे जुल जलाल ने दी हैं ये रब की शान, इससे अंदाजा लगाएं कि आगे हद ही कोई नहीं। फरमाया जितने भी ज्यादा गुनाह हो, अब फरमा रहे हैं रसूल करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह और रब्बुल इज्जत की रहमत का पैगाम दे रहे हैं कि ऐ मेरे फरिश्तों, रब्बे जुल जलाल ये फरमाता है ये जो दूर से आया हाजी है इसके गुनाह रेत के जर्रों के बराबर हैं, बारिश के कतरों के बराबर हैं, समंदर की झाग के बराबर हैं। रब्बे जुल जलाल फरमाता है मैंने इनके सारे गुनाह मिटा दिए, खत्म कर दिए, मैं इन्हें बख्श दूंगा। और मेरे बंदो वापस जाओ, तुम्हारी मगफरत होगी और उसकी जिस किस्म की तुम शिफात करो जमरों पर रमी करने में। हुजूर ने फरमाया कि हर कंकरी पर एक ऐसा कबीरा गुनाह मिटाया जाएगा जो हलाक करने वाला। इधर से उठाया एक कंकर जो शैतान को मारना है, मेरे मुस्तफा करीम ने सलाम फरमाते एक कंकर तुमने मारा तो इतना बड़ा गुनाह जो तुम्हें बर्बाद करने वाला होगा, हलाक करने वाला होगा। हुजूर फरमाते हैं रब्बे जुल जलाल तुम्हारा वो गुनाह एक कंकरी के बदले में रब्बे जुल जलाल मुआफ फरमा देगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि खाना काबा के तवाफ का हाल ये है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुर्बानी करना, फिर तू कुर्बानी करे, तेरे रब के हुजूर तेरे लिए जखीरा है, वो जो तू कुर्बानी कर रहा है वो जखीरा है तेरे लिए। और सर मुंडाने में हर बाल के बदले में एक हसना लिखा जाएगा, एक हसना लिखा जाएगा, एक गुनाह मिटाया जाएगा। इसके बाद खाना काबा के तवाफ का हाल ये है, तू तवाफ कर रहा है और तेरे लिए कुछ गुनाह नहीं, एक फरिश्ता आएगा तेरे शानों के दरमियान हाथ रख के कहेगा ज़माना आइंदा में अमल कर, ज़माना गुज़श्ता में जो कुछ था सारे का सारा रब्बे जुल जलाल ने मुआफ़ फरमा दिया। हुल्ले बूहे वेख के तेरे दवारे आ गए, खुले बूहे देख के तेरे दवारे आ गए। सुन गमा दिया मेहरमा करता अच्छा, अब जो सामने बैठा है ना, जिसको जो सवाल पूछने के लिए आया था वो भी बैठा है, वो अंसारी और अब्दुल्ला इब्न उमर भी बैठे हैं। तो बताइए कोई दरमियान में अपना बयान वो भी रिकॉर्ड करवा देते, कह देते या रसूलल्लाह साडे कोल बर्दाश्त नहीं हुंदा जेड़ा ए पुछण आया सी तुसी ओ सारा दसदे पए हो। लेकिन सहाबा किराम का ये अकीदा था, उनका ये ज़हन था कि नबी जो बयान करता है वो रब्बे जुल जलाल की अता हुक्म के बगैर बयान नहीं करता। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। किसी सहाबी ने आज तक ये इतराज नहीं किया या रसूल अल्लाह ए गल तुसी दसीए ते क्यों दसीए, ए रब्बे जुल जलाल नूं पता है। क्योंकि सहाबा किराम का ये अकीदा था कि हुजूर को अल्लाह बताता है, हुजूर को जो अल्लाह की रजा होती है मुस्तफा वही बयान फरमाते हैं, जो मुस्तफा की रजा और चाहत होती है रब्बे जुल जलाल वही हुक्म नाजिल फरमाते हैं। अलग खुदा की
रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मद। सहाबा खुश होते हैं। तो हुजूर ने फरमाया ये इज्जत और ये शान और ये मकाम है, सारा हज मेरे मुस्तफा करीम इस्लाम ने उसका सवाब सारे का सारा खुद ही बयान फरमा दिया। या रसूल अल्लाह इतनी जल्दी में आपका अल्लाह से राब्ता भी हो गया, रब ने आपको बता भी दिया ये इतना इतना इतना। फरमाया मुश्किल होगा तेरे लिए, मुश्किल होगा औरों के लिए, मैं तो महबूबे खुदा हूं, मैं तो महबूबे खुदा हूँ। जो मैं चाहता हूँ मेरा रब वही फरमाता है, जो मेरा रब करता है वही मैं चाहता हूँ। इसीलिए कहा था ना अल्लाह हज़रत गोलड़ी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं ए सूरत शाला पेश नजर रहे वक्त नज़ाते रोज़े हशर, विच हशर ते पुलती जद होसी गुजर सब खोटियां थी सड़ता खरियां, सुबहान अल्लाह माया जमाला का आसन का अकमल का, कितने मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख यकीर जा लड़ियां, सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा हसन का मा अकमल का, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख यकीर किथे जा लड़ियां, किथे मेरे अली किथे तेरी। सोचने वाले सोचने पे मजबूर होते हैं, मौजू हज का शान मुस्तफा यही समझाना चाहते हैं प्यारे, सारा हज गौर करो तमाम मनासिक पे, रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब बंदों की अदाओं के साथ खास कर दिया। जितने भी अल्लाह के महबूब बंदों की अदाएं थी, रब ने फरमाया तू उस अदा को अदा करता जा, तू उस अदा को अदा करता जा, मैं तुझे सवाब के रहमतों के खजाने देता। पता ये चला रब्बे जुल जलाल ने हज भी अपने बंदों की शान बढ़ाने के लिए। सोचे तो सही ना कि ये क्या है, वकूफ अरफा है तो क्या है, रमी है तो क्यों है, क्या है, जमजम है तो क्या है, मकाम इब्राहिम पर नफल है तो क्या है, क्यों है। ये सोचने जाएगा ना, सोचेगा तो सही ना, चाहे जितना भी यहाँ बुरा कह ले, ऐसा नहीं होता कि बंदे कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। अल्लाह फरमाता है बंदे मेरे हैं कि तेरे हैं, अगर ये कुछ कर सकते हैं तो मेरे है ना, ये कुछ जो नहीं कुछ कर सकते होंगे वो तेरे होंगे, जो कुछ कर सकते हैं शैतान ने कहा था ना मैं इनको जरूर गुमराह करूंगा, रब ने फरमाया जेड़े मेरे हुसैन वो तेरे सूत्र का ही नहीं आया। ते पता चला ना जेड़े बंदियां दी अदावां अल्लाह ताला ने उत्ते रखियां ने ना, उन्हां नाल निस्बतां रखियां ने, वो बंदे रब दे हैं शैतान दे नहीं। शैतान दे बंदे जेड़े ना उन्हां नाल उन्हां दी अदावां जिवें मर्जी सुबह तो लगते शाम तक भावें कलाबाजियां के लाल रब फरमांदा दफा हो अल्लाह। तो हजरत अजी वक़ास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
जो बंदा हज के दौरान मर गया, जिसे मौत आ गई। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर ने फरमाया कि जो हज के लिए निकला मर गया, ना उसकी पेशी होगी। पेशी समझते हैं कि वो अदालत में हाजिर है, नहीं बारों बारी बरी हो जाएगा, बारों बार। ना उसका हिसाब होगा, ना उसका हिसाब होगा। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रब्बे जुल जलाल जब उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा, बड़े प्रोटोकॉल के साथ रब फरमाएगा, फरिश्तों ये मरे हैं हज के दौरान, इनको जरा खुसूसी प्रोटोकॉल के साथ जन्नत में दाखिल फरमाओ। ना हिसाबो किताब, ना पेशी बारगाहे खुदा, क्योंकि रब्बे जुल जलाल की बारगाह में यहाँ दुनिया में किसी बड़े अफसर के सामने हाजिर होने पे टांगे लोगों की कांपने लग जाती हैं, तो रब्बे जुल जलाल की बारगाह में हाजिर होना कितनी वहशत होगी। अपने गुनाहों और अपने अमाल का जवाब दे होने के लिए इसमें वहशत होगी। उम्मुल मोमिनीन फरमाती, नबी करीम इस्लाम ने फरमाया, जो दौरान हज फौत हो गया, हुजूर फरमाते पेशी से भी बच जाएगा, हिसाब से भी बच जाएगा, और रब खुद फरमाएगा चल जरा जन्नत दे विच। क्या ये एजाज नहीं बंदे का कि रब्बे जुल जलाल बंदे से खुद बोले कि जरा चलो ना। फरिश्तों को भी कहते, अल्लाह कहेगा चल जरा तू दौरान हज में फौत हो। हज़रत गिरामी लोग, पहले मैंने इब्तिदा में मसला अर्ज किया कि कुछ मसाइल ऐसे हैं बंदा सारी जिंदगी समझता रहता है कि मुझ पे हज फर्ज ही नहीं। अगर किसी बंदे के पास, अब मन इस्तता इलैहि सबीला की जरा तारीफ गौर से सुनने, कान खोल के। कोई बंदा कहता है कि मुझे हज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, शरीयत मुस्तफा करीम इस्लाम ये कहती है, अगर तेरे पास आवाज नीचे नहीं जा रही है तो जो फरमाइए। एक बंदा कहता है मेरे पास तिजारत का माल है, तो मेरे पास फालतू पैसे नहीं, मैं हज नहीं कर। शरीयत कहती है कि तिजारत का माल जितना खर्च हज में होता है उतने का बेच कर बाकी जो तिजारत का माल है, अगर उसमें तुम्हारे अहलो अयाल का दरमियानी गुजर हो सकता है तो वो माल तिजारत बेच दो। बात समझ गए? इतने तो फिर बड़े बड़े आ जाने तब पकड़े गए सारे। ये जरा मुंह थले ना करो, उतना करो, ये उन शर्माओ नहीं आली जगह जिम्मेदार नहीं आने पर। माले तिजारत आधा या जितना हिस्सा बेच के अगर आप हज के खर्चात पूरे कर सकते हैं, तो उसके बाद जितना माले तिजारत आपके पास मौजूद है उतने से आपके घर वालों का गुजर बसर दरमियानी हो सकता है, बकरा नहीं, दाल रोटी चल सकती थी। उस बंदे पर हज फर्ज। नंबर 2, जिस बंदे के पास ज़रूरी जमीन है, वो कहता है जी मेरे पास पैसे जमा नहीं होते, या प्लॉट्स वगैरह हैं, मेरे पास पैसे जमा नहीं होते, मैं सब इस्ताद नहीं हूं, तो शरीयत कहती है कि उस ज़रूरी जमीन में से कुछ हिस्सा बेच दो, कुछ हिस्सा बेच कर अगर तुम्हारे आलो अयाल का दरमियानी गुजर हो सकता है तो वो बंदा साहिबे इस्तिताअत है, उसे 2 कनाल बेचकर हज करना चाहिए। पकड़े गए। किसी बंदे के पास मवेशी जानवर है, वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं, अगर जानवर बेचकर हज का खर्च निकाल कर बाकी इतने जानवर बचते हैं कि जिससे उसके घर वालों का गुजर बसर हो सकता है, तो ऐसा शख्स साहिबे इस्तिताअत है। ये लोग कह देते हैं कि औलाद की शादी करनी ये जरूरी है जी, पहले शरीयत में इसके ये कोई मसला नहीं। हज जो है ये शादी के साथ मुख्तस नहीं है, किसी हदीस पाक में नहीं फरमाया कि पहले औलाद की शादी करो फिर हज पे जाओ।
जब आपके पास माल है तो हज आप पर फर्ज है, शादी आगे भी हो सकती है। को बंदा कहता मैं जी मकान जरा तामीर कर लूं उसके बाद जो है हज पे जाऊं, तो किसी हदीस पाक में ये नहीं आता कि पहले मकान बनाओ फिर हज पर जाओ। अब सुनिए हदीस पाक, रसूल करीम ने फरमाया जो बंदा जानबूझ के, यानी ये इन कैटेगरीज में शामिल है कि अपनी जायदाद बेचकर, जमीन बेचकर हज करने के बाद उसके आलो याल का खर्चा दरमियानी चल सकता है, तो उसके बावजूद हज न करे। हुजूर ने फरमाया वो चाहे यहूदियों को मरे चाहे ईसाइयों को मरे, मेरा है ही नहीं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। 7 अप सुने बैठे नहीं, 1 मिनट अभी पढ़े 2 मिनट। 7 अप, पेप्सी, कोक, स्प्राइट नहीं पीनी। जेड़ा पीवे वो यहूदियां दा यार होगा, समझ पे कोई नहीं, मुसलमाना दा दुश्मन होगा। चाह दे वाली दुकाना जेड़ी कोई कार्रवाई होगी मेरे खिलाफ करवा दे। दुकानदार के लिए भी ये जायज नहीं है कि इन यहूदियों की मसनूआत जहां तक उनको ठेस लग सकती लगाए, ताकि कयामत के दिन हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये तो कह सके या अल्लाह जो हमारे बस में था हमने वो किया है। ना दुकानदार बेचे ना कोई गाहक पिए, जब पिए तो ऐसे मैं समझूंगा कि वो फलस्तीनियों का खून पी रहा है। अल्लाह मन की तौफीक बख्शे।